गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको अव्यय या अविकारी पदों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यही कि अव्यय या अविकारी पद होते क्या हैं। अव्यय या अविकारी जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिए, जिनमें लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हीं को अव्यय भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यही कि अविकारी का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो क्या होगा, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न हो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों के लिंग वचन और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी पद कहते हैं। मतलब लिंग वचन और काल के प्रभाव से ये विकृत नहीं होते, मतलब अपना रूप नहीं बदलते, इसीलिए इन्हें अविकारी पद कहते हैं। अब अविकारी पदों के बारे में सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज मैं आपको क्रिया विशेषण पदों के बारे में बताऊंगी कि ये क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी पद है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये विकृत नहीं होते। विकृत यानी अपना रूप नहीं बदलते। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मतलब अविकारी शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? क्रिया की। तो वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहां अचानक, अंदर, धीरे धीरे, अभी, प्रातःकाल, कम, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषणों की पहचान क्रिया पर, अब इसकी पहचान के बारे में जानेंगे हम। कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी प्रश्नों के माध्यम से की जा सकती है। मतलब कि क्रिया के साथ आप कब, कहां, कैसे या कितना, कितनी ये लगाकर प्रश्न कीजिए। अगर आपको जवाब मिलता है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? क्रिया विशेषण के। ठीक है, इसके बाद आगे इसके भेद आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारा आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के तरीके, विधि या रीति, मतलब किस तरीके से या किस विधि से वह क्रिया घटित हुई है, ठीक है, इससे संबंधित विशेषता बताते हैं। तो वो हमारे किस में आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के साथ कैसे प्रश्नवाचक शब्द लगाइए और फिर प्रश्न कीजिए। उत्तर में आपको क्या मिलेगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण देखिए, वह दौड़ में खूब तेज दौड़ा और प्रथम आया। इसमें तेज, कैसे दौड़ा? तेज। ठीक है, हमें जवाब मिल रहा है तो ये तेज जो है वो यहां पर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से आगे ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे आप वाक्य बनाइए और फिर उस पर कैसे लगाकर प्रश्न कीजिए। आपको जवाब मिलेगा तो वो हमारा किस में आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे का अगर हम ले, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे। तो ये क्या है हमारा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह सहसा आ गया। कैसे आ गया? सहसा। जैसे अचानक बोलते हैं हम, कैसे आ गया? अचानक। तो ये किस में आएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से आप इनसे वाक्य बनाकर देखिए और उसमें कैसे लगाकर प्रश्न कीजिए और जवाब मिलेगा आपको, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटने के स्थान, ध्यान दीजिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटने के स्थान का बोध कराते हैं कि क्रिया कहाँ हुई, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाची क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता के बारे में हमें बताएंगे वो कौन से कहलाएंगे? स्थानवाची क्रिया विशेषण। और इसमें क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिए, जवाब में आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। जैसे वह भीतर बैठा है। कहाँ बैठा है? भीतर। तो ये क्या है हमारा? स्थानवाची क्रिया विशेषण। इसी तरह से आगे शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द जो है वो स्थानवाची
क्रिया विशेषण है। आप इनसे वाक्य बनाकर देखिए, कहाँ लगाकर प्रश्न कीजिए और जवाब में आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय, काल यानी समय, जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के, कि वो क्रिया किस समय घटित हुई है उससे संबंधित विशेषता बताता है, वो हमारा किस में आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में। और इसके लिए क्या शब्द है, कब। आप क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न कीजिए, आपको जो जवाब मिलेगा वो हमारा क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज व्यायाम करता हूं, कब, रोज, प्रतिदिन, ठीक है। ये जो ऐसे शब्द आएंगे, आजकल, सुबह, शाम, प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं, कब, प्रतिदिन। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, कब, सुबह। तो ये क्या है हमारा, मतलब जो क्रिया की जो क्रिया के काल संबंधी विशेषता के बारे में बताए, वो किस में आएगा, हमारा कालवाची क्रिया विशेषण में, ठीक है। और अब इसमें अंत में हमारा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के, ध्यान दीजिए, क्रिया के परिमाण यानी कि माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वो किस में आएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके लिए शब्द है कितना, कितना या कितनी। क्रिया के साथ आप कितना लगाकर प्रश्न कीजिए, जो जवाब आपको मिलेगा वो हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यह बच्चा बहुत रोता है, कितना रोता है, बहुत, तो जवाब मिला हमें। तो ये बहुत जो है हमारा यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम, अधिक, ज्यादा, अति, ये सब क्या है, परिमाणवाची क्रिया विशेषण शब्द हैं। इनसे आप वाक्य बनाइए और फिर कितना या कितनी लगाकर प्रश्न कीजिए, जो आपको जवाब मिलेगा वो क्या आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कम को ले, वह कम खाती है, कितना खाती है, कम, ठीक है। तो ये किस में आएगा, हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये तो थे हमारे क्रिया विशेषण के भेद, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आती है, वो है क्रिया प्रविशेषण। जैसे हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने प्रविशेषण पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से क्रिया प्रविशेषण, एक तो क्रिया विशेषण हो गए और एक क्रिया प्रविशेषण, यानी कि जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रविशेषण। उदाहरण देखिए, मधुर बहुत मीठा गाती है, ठीक है। कैसा गाती है, मीठा, ये तो है हमारा क्रिया विशेषण, ठीक है। बहुत जो है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, मीठा की। तो ये बहुत जो है वो क्या है, हमारा क्रिया प्रविशेषण। मतलब जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है, क्रिया प्रविशेषण। आ गया समझ में। इसके बाद एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषणों का भी प्रयोग हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि एक वाक्य है तो उसमें एक ही क्रिया विशेषण का प्रयोग होगा, अलग अलग का प्रयोग भी हो सकता है। एक उदाहरण देखिए, वह वहां दोपहर 3 बजे पैदल पहुंचा, ठीक है। इसमें वहां, दोपहर, 3 बजे, पैदल, ये सारे क्या है, क्रिया विशेषण है। तो एक एक को देखिए, वहां क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोपहर समय के बारे में बता रहा है तो कालवाचक। 3 बजे ये भी समय के बारे में बता रहा है तो क्या है, कालवाचक। पैदल रीतिवाचक। अगर हम प्रश्न करके देखना चाहें तो हम कर सकते हैं। पहुंचा, पैदल पहुंचा, कैसे पहुंचा, पैदल, तो ये रीतिवाचक हो गया। और काल के लिए क्या बताया था मैंने, कब, ठीक है। कब पहुंचा, 3 बजे, कब, दोपहर, दोनों कालवाचक हो गए। स्थान के लिए हमने क्या कहा था, कहां पहुंचा, वहां। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण के भेद। और इस तरह से मतलब एक वाक्य में अगर अलग अलग क्रिया विशेषण आते हैं तो आप क्रिया के साथ लगाकर वो शब्द कब, कैसे, कहां, कितना, ये लगाकर प्रश्न कीजिए। जो भी जवाब आपको मिलेगा वो उसमें से होगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज जो सबसे जरूरी आती है, विशेषण व क्रिया विशेषण में अंतर। इस चीज में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। विशेषण हमें पता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
क्रिया विशेषण होते हैं। अब उदाहरण से इसको समझेंगे। वह अच्छा गीत गाती है, इसमें अच्छा जो है विशेषण है। वह अच्छा गाती है, इसमें अच्छा जो है वो क्रिया विशेषण है। कैसे? इसमें जो अच्छा है गीत, ठीक है, गीत की विशेषता है, ये गीत संज्ञा की विशेषता है अच्छा, तो ये यहां क्या आएगा? विशेषण। और कैसा गाती है, यहां पे ये क्रिया की विशेषता है अच्छा, तो ये क्या आ गया? क्रिया विशेषण। इसी तरह से आगे, बगीचे में बहुत पेड़ हैं, पेड़ संज्ञा है, इसकी विशेषता बहुत ज्यादा, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो यहां पर ये बहुत क्या है? विशेषण है। और रमा बहुत सोती है, कितना सोती है? बहुत, तो ये क्या आएगा? परिमाणवाची क्रिया विशेषण। आगे समझ में? तो ये मुख्य रूप से हमने जो आज जाना वो क्रिया विशेषण और उसके भेदों के बारे में, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी तक आपने क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और इसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब क्रिया विशेषण पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है वो मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊंगी। सबसे पहले वह अचानक आ गई, तो अचानक का पद परिचय दीजिए। तो अचानक को देखिए कैसे आ गई? अचानक, तो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और आ गई, ठीक है, आ गई क्रिया की रीति का द्योतक, मतलब कि कैसे आ गई? अचानक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और आ गई क्रिया की रीति के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया? रीति का द्योतक या सूचक, ठीक है। इसके बाद दूसरा, बीमारी के बाद वह कम खाती है, कितना खाती है? कम, तो ये किस में आएगा? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और खाती है क्रिया के परिमाण का सूचक, परिमाण यानी मात्रा, ठीक है, तो ये कम किस में आएगा? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है आज तो मैं बहुत दौड़ा, कितना दौड़ा? बहुत, तो इसका पद परिचय क्या बनेगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दौड़ा क्रिया के परिमाण का सूचक। आगे है आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आती हूं। पहले शांतिपूर्वक का है, फिर भीतर, फिर अभी, तो सबसे पहले शांतिपूर्वक, कैसे बैठिए? शांतिपूर्वक, तो क्या आ गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बैठिए क्रिया की रीति का सूचक, ठीक है। इसके बाद भीतर, कहां बैठिए? भीतर, तो कहां किसके लिए आता है? स्थान के लिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बैठिए क्रिया के स्थान का सूचक। और इसके बाद आखिर में जैसे इसमें आया अभी, ठीक है, अभी कब आती हूं? अभी, तो क्या आ गया? समय के लिए आता है। कब? तो क्या गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, आती हूं क्रिया के समय का सूचक। आखिर में मधुर बहुत मीठा गाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिया प्रविशेषण के बारे में, ठीक है। तो इसमें बहुत और मीठा दोनों का अगर हमें पद परिचय देना पड़े तो हम कैसे देंगे? बहुत के बारे में सबसे पहले क्रिया विशेष, क्रिया प्रविशेषण, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीठा जो है कैसा गाती है? मीठा, तो ये क्या बन गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गाती है क्रिया की रीति का सूचक। और बहुत किसकी विशेषता बता रहे हैं हमें यहाँ पर? मीठा की, तो बहुत जो है वो क्या बनेगा? हमारा क्रिया विशेषण, मीठा क्रिया विशेषण की विशेषता। जैसे कि हमने प्रविशेषण के बारे में पढ़ा था विशेषण वाले पाठ में, उसमें विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले क्रिया प्रविशेषण, ठीक है। आ गया सबको समझ में? ओके, थैंक यू।